मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। सम्यक दर्शन क्या है उसके बारे में इस श्लोक में बताया है। जीव अजीव आदीनाम, जीव अजीव आदिक, तत्वार्थानाम, तत्वार्थों का, सदैव माने हमेशा, कर्तव्यम करना चाहिए, श्रद्धानम श्रद्धान। सम्यक के लिए क्या करना है कि जीव अजीव आदि जो 7 तत्व हैं उनका श्रद्धान हमेशा करना चाहिए। किस प्रकार करे? विपरीत अभिनिवेश विविक्तम, विपरीत अभिप्राय से रहित। अभिप्राय माने इंटेंशन, विपरीत अभिप्राय से रहित अर्थात सही अभिप्राय से, सच्ची श्रद्धा पूर्वक। आत्मरूपम तत्, और वह सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप है। फिर एक बार देखें, सम्यक दर्शन क्या है? जीव अजीव आदि तत्वार्थों का सदैव श्रद्धान करना चाहिए। कैसे करें श्रद्धान? विपरीत अभिप्राय से रहित अर्थात सही अभिप्राय, सच्ची श्रद्धा पूर्वक। सच्ची श्रद्धा 7 तत्व का जो स्वरूप शास्त्रों में लिखा है यह यही है, अन्य नहीं है, इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा मजबूत श्रद्धान जो होता है उसका नाम सम्यक दर्शन है, और वह आत्मरूपम तत्, और वह आत्मा का स्वरूप है। पंडित जी, ये तो व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप है, ये तो मिथ्या दृष्टि जीवों की भी होता है। हम मानते हैं कि ये व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप है। जिन लोगों की ये मान्यता है कि व्यवहार सम्यक दर्शन तो मिथ्या दृष्टियों के भी होता है, उन्होंने अभी स्वाध्याय ढंग का किया नहीं। प्रश्न इस बात का है, व्यवहार सम्यक दर्शन होता कैसे है? आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, व्यवहार सम्यक दर्शन 7 प्रकृतियों के उपशम से, क्षयोपशम से और क्षय से होता है। 7 प्रकृतियों का उपशम हुआ और जो व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्या दृष्टि की कैसे हो जाएगा? दूसरी बात, एक आगम प्रमाण तो दो। किसी आचार्य ने अगर ये लिखा हो कि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ये मिथ्या दृष्टि के भी होता है, किसने लिखा बताओ? किसी आचार्य ने नहीं लिखा। उन्होंने तो स्पष्ट लिखा, उमा स्वामी महाराज ने, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्वों का जैसा का तैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये श्रद्धान किसे कहते हैं? 7 प्रकृतियों के 6 उपशम होने से जो आत्मा के श्रद्धा नामक गुण की सही स्वभाव पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है।
हमने माना कि यह व्यवहार सम्यक दर्शन है। हम पूछना चाहेंगे, चतुर्थ गुण स्थान में क्या निश्चय सम्यक दर्शन होता है? नहीं होता। किसी आचार्य ने नहीं लिखा। आचार्यों ने लिखा चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान, छठे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान के शुभोपयोग में, ध्यान से सुनिएगा, सातवें गुणस्थान के शुभोपयोग में व्यवहार सम्यक दर्शन है और सातवें गुणस्थान के शुद्धोपयोग में निश्चय सम्यक दर्शन है। ऐसा होता है। जब तक शुभोपयोग परिणति है तब तक व्यवहार सम्यक दर्शन, और जब आत्मा में एकाग्रता है तब निश्चय सम्यक दर्शन होता है। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन में कारण है। मिथ्या दृष्टियों के कदापि नहीं होता। उनको लगता होगा मुझे श्रद्धान हो गया, लेकिन श्रद्धान जब ही कहलाएगा जब सात प्रकृतियों का उपशम क्षय हो जाए, अन्यथा नहीं। पंडित जी, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है और कब होता है? सम्यक दृष्टि जीव जब शुद्धोपयोग में आत्मलीन होता है उस समय उसके निश्चय सम्यक दर्शन होता है। पहले क्या होगा? पहले तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुनि महाराज को होगा। जब वो शुभोपयोग में रहेंगे व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा, व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा। और जब भी मुनि महाराज जब शुद्धोपयोग में जाएंगे तब वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो अभी तक भेद रत्नत्रय माने जाते थे अब अभेद रत्नत्रय हो जाएंगे और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहलाएंगे। निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये तीनों एक साथ होते हैं और निश्चय सम्यक दर्शन का गुणस्थान सातवें के शुद्धोपयोग से आगे के गुणस्थानों तक होता है। ऐसी धारणा बनानी चाहिए। चतुर्थ गुणस्थान में निश्चय सम्यक दर्शन कभी ना हुआ है ना होगा। मैं क्या कह रहा हूँ अच्छी तरह सुने। चतुर्थ गुणस्थान में निश्चय सम्यक दर्शन कभी नहीं होता, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन वीतराग चारित्र का अविनाभावी है। जब तक राग द्वेष रहित मुनि का चारित्र नहीं होगा तब तक निश्चय सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। इसलिए चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान के शुभोपयोग में निश्चय सम्यक दर्शन होता ही नहीं, व्यवहार सम्यक दर्शन रहता है। पंडित जी, क्या स्वानुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता? दो शब्द हैं, स्वानुभव और स्वानुभूति। स्वानुभव ज्ञान गुण की पर्याय है, स्वानुभूति चारित्र गुण की पर्याय है। चतुर्थ गुणस्थान में स्वानुभव होता है, मतलब आत्मा क्या है उसका ज्ञान होता है, लेकिन आत्मरमण रूप स्वानुभूति नहीं होती। अनुभव कौन सा ज्ञान वाला है पर आत्मा में रमण करने वाला आनंद वहाँ नहीं होता। स्वानुभूति चारित्र गुण की पर्याय है और जब आत्मा में आत्मा लीन होता है उस समय स्वानुभूति रूप पर्याय उत्पन्न होती है और उस समय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। चतुर्थ गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान, छठे गुणस्थान और सप्तम गुणस्थान के शुभोपयोग में स्वानुभव होता है, स्वानुभूति नहीं होती। आचार्यों का यही कथन है। स्वानुभूति और निश्चय सम्यक दर्शन और शुद्धोपयोग और अभेद रत्नत्रय ये सब पर्यायवाची हैं और एक साथ उत्पन्न होते हैं। वर्तमान में कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है? जहाँ तक गृहस्थ का प्रश्न है, गृहस्थ के व्यवहार सम्यक दर्शन हो सकता है। मुनि की चर्या, मुनि की चर्चा है, मुनि को व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन दोनों होते हैं। जिस समय मुनि महाराज अपने शुभोपयोग में हैं तब उनका सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन है, और जब भी मुनि महाराज सामायिक या ध्यान आदि के काल में आत्मा में लीन होते हैं उस समय उन्हें निश्चय सम्यक दर्शन और शुद्धोपयोग एक साथ होता है। शुद्धोपयोग के साथ निश्चय सम्यक दर्शन का संबंध है और उसको हम निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं।
जब निर्विकल्प समाधि में मुनि महाराज लीन होते हैं तब उनके निश्चय सम्यक दर्शन हो सकता है। इसलिए वर्तमान में व्यवहार सम्यक दर्शन, गुणस्थान 4, 5, 6, 7 और निश्चय सम्यक दर्शन गुणस्थान 7 में सिर्फ मुनि राजों के होता है, गृहस्थों के नहीं होता। जिनकी ये मान्यता है चतुर्थ आदि गुणस्थानों में चतुर्थ गुणस्थान में निश्चय सम्यक दर्शन हो सकता है, उनकी मान्यता आगम के अनुसार नहीं, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन के साथ तो वीतराग चारित्र चाहिए। चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र कहाँ से लाएंगे? पंडित जी, सम्यक दर्शन प्राप्ति का लाभ क्या है? पहला लाभ तो स्वयं आचार्य ने अपने श्लोकों में ही दे दिया। सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं, चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। ये सम्यक्त्व का लाभ है, उसके होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होते हैं। दूसरा लाभ क्या है? सम्यक दर्शन जिस आत्मा को हो गया है उसे अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में मोक्ष नियम से होगा ही। इस बात की गारंटी हो जाती है। अगर सम्यक दर्शन 1 सेकंड को भी हो जाए तो अनंत संसार कट के अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र रह जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन की तो बड़ी महिमा है। पंडित जी, सम्यक दर्शन के भेद कितने हैं? मुख्य रूप से सम्यक दर्शन के भेदों पर हम 2 तरह से विचार कर सकते हैं, एक अध्यात्म से और आगम से। अगर अध्यात्म से विचार करें तो व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन, जिनका वर्णन अभी बहुत हो चुका। आगम से अगर देखें तो सम्यक दर्शन के 3 भेद हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। अर्थात सम्यक्त को नष्ट करने वाली, सम्यक्त की विरोधी जो 7 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी 4, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के दब जाने से, उपशम हो जाने से जो सम्यक दर्शन होता है वह औपशमिक सम्यक दर्शन है। इन 7 प्रकृतियों के क्षय हो जाने से जो सम्यक दर्शन होता है उसे क्षायिक सम्यक दर्शन कहते हैं। और अनंतानुबंधी 4, मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात्व का अनुदय और सम्यक प्रकृति का उदय हो तो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन के 3 भेद हैं। वर्तमान पंचम काल में औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है, क्षायिक सम्यक दर्शन संभव नहीं। ना तो यहाँ क्षायिक सम्यक दर्शन लेके आत्मा कोई जीव आ सकता है, ना यहाँ उत्पन्न कर सकता है, वो दोनों संभव नहीं है। सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा हुई। अब सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक एक अंग की चर्चा अगले श्लोकों में की जा रही है। सबसे पहले सम्यक दर्शन का पहला अंग है निशंकित अंग। उसका स्वरूप आचार्य बता रहे हैं। सकल मन एकांतात्मक, सकल मन एकांतात्मक, मिदमुक्तं वस्तु जातमखिलज्ञैः, मिदमुक्तं वस्तु जातमखिलज्ञैः, किमु सत्यमसत्यं वा, किमु सत्यमसत्यं वा, न जातु शंकेति कर्तव्या, न जातु शंकेति कर्तव्या। बोलिए। सकल मन एकांतात्मक, मिदमुक्तं वस्तु जातमखिलज्ञैः, किमु सत्यमसत्यं वा, न जातु शंकेति कर्तव्या। सकल माने संपूर्ण, अनेकांतात्मक मतलब अनेकांत स्वरूपी, इदम यह उक्तम कहा गया है, वस्तु जातम संपूर्ण वस्तु समूह, अखिलज्ञ ही सर्वज्ञ देव के द्वारा। शब्दार्थ हुआ। अब जरा इसको लगाइए। अखिलज्ञ ही सर्वज्ञ देव के द्वारा सकल वस्तु जातम
संपूर्ण वस्तु समूह, इदम माने यह, अनेकांतात्मकम उक्तम, अनेकांतात्मक कहा गया है। फिर एक बार देखें, अखिलज्ञ ही सर्वज्ञ देव के द्वारा ये संपूर्ण वस्तु समूह, यह, इदम माने यह, अनेकांतात्मकम अनेकांत स्वरूपी, उक्तम कहा गया है। किमु सत्यम वा असत्यम, क्या सत्य है या असत्य है? शास्त्रों में जो कुछ लिखा है इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, कैसे माने? किमु क्या सत्यम, किमु सत्यम क्या सच है, वा क्या झूठ है, ऐसी शंका, इति शंका, इस प्रकार की शंका, कर्तव्या न जातु, नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान के वचनों में इस प्रकार की शंका करता है कि ये सच है या झूठ है, तो सम्यक तुम्हें शंका नाम का दोष लगता है। और अगर भगवान के वचनों में सत्य और असत्य के बात विचार न करके उसे स्वीकार करता है, तब उसके निशंकित नाम का अंग होता है। एक बार फिर देख लें, सर्वज्ञ देव के द्वारा संपूर्ण वस्तु समूह अनेकांतात्मक उक्तम कहा गया है। यह क्या सत्य है या असत्य है, इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। इसका नाम है निशंकित अंग, सम्यक दर्शन का पहला अंग है। पंडित जी, शंका तो आहारक शरीर वाले मुनि महाराजों की भी होती है, तो फिर क्या उनका सम्यक रहता है कि नहीं? उन मुनि महाराजों के शंका नहीं होती, जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा माने जानने का भाव कि ये क्या है, कैसा है, जानने का भाव होता है। लेकिन भगवान ने जो कहा है इसके बारे में ये सच है या झूठ है ऐसा नहीं सोचते। लेकिन कभी कोई बात अटक जाए तब उसके बारे में जब जिज्ञासा होती है, तब मस्तक से आहारक शरीर निकल के केवली शुद्ध केवली के पास जाके उस शंका का समाधान लाता है। तो उसे शंका नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे जिज्ञासा। इसलिए उनका सम्यक दर्शन रहता है और निशंकित अंग भी उनका बना रहता है। पंडित जी, हमने तो ऐसा सुना है कि गणधर भगवान भी तीर्थंकर से शंका करते हैं, क्या वह सही है? वह भी शंका नहीं, वो भी जिज्ञासा है। जितने गणधर होते हैं, यद्यपि द्वादशांग के पाठी शुद्ध केवली होते हैं, उनके अवधि मनपर्य ज्ञान भी सर्वावधि और विपुलमति होता है, लेकिन फिर भी उनका ज्ञान कहाँ तक चलता है? ध्यान से देखें, जो श्रुत ज्ञान है वो चलता है संख्यात तक, अवधि मनपर्य ज्ञान है वो चलता है असंख्यात तक। अब अगर कोई चर्चा अनंत की आ जाए तो उनका ज्ञान वहाँ नहीं चलता। अगर कोई ये पूछ ले कि अभव्य ज़्यादा हैं या भव्य ज़्यादा हैं, तो इनका उत्तर कौन मिलेगा? इनका उत्तर गणधर देव तीर्थंकर भगवान से पूछ के देंगे, क्योंकि उनका जो मतिशुद्ध अवधि मनपर्य ज्ञान है अनंत के विषय में नहीं चलता, क्योंकि अनंत का ज्ञान मात्र केवल ज्ञान का विषय है। इसलिए वे भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान अभव्यों की संख्या ज़्यादा है या भव्यों की? तब भगवान उसका उत्तर देते हैं, ये शंका नहीं है, ये जिज्ञासा है। पंडित जी, विज्ञान कहता है कि पृथ्वी घूमती है और जैन धर्म कहता है कि पृथ्वी स्थिर है, तो क्या माने? वास्तव में जो विज्ञान कहता है वो सत्य नहीं होता। क्यों? विज्ञान आज कुछ कहता है, 2 महीने बाद बदल देता है, फिर 2 महीने बाद बदल देता है, फिर 2 महीने बाद बदल देता है। विज्ञान क्या है? सही परिभाषा जो मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज कहते थे, सत्य की खोज में किए गए प्रयासों का नाम विज्ञान है।
सत्य का नाम विज्ञान नहीं। इसलिए जो वैज्ञानिक कहते हैं वह सत्य है, ये नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, आज विश्व के 40% वैज्ञानिक जैन धर्म के अनुसार ही कहते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चंद्रमा घूमते हैं। इसलिए सच क्या है मालूम नहीं। जब आइंस्टीन से ये पूछा गया सच क्या है बताओ, तो उसने कहा सापेक्षतावाद का सिद्धांत है, या तो सूर्य स्थिर है या पृथ्वी स्थिर है। तो फिर आपने सूर्य को स्थिर क्यों माना, पृथ्वी को चलायमान क्यों माना? तो उन्होंने कहा सूर्य को स्थिर मानने से हमारी गणित अच्छी तरह लग जाती है, इसलिए हमने माना है। हम ये नहीं कह सकते इन दोनों में स्थिर कौन है और चलायमान कौन है। इसलिए विज्ञान की बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम तो जो सर्वज्ञ ने कहा है उसी को मानेंगे, क्योंकि वो परम सत्य है। संज्ञा और जिज्ञासा में क्या अंतर है? मान लो हम नंदीश्वर द्वीप की चर्चा करें, तो हम कहें अब नंदीश्वर द्वीप है या नहीं, किसने देखा? मैं तो नहीं मानता। ये हुई शंका। और नंदीश्वर द्वीप के जिनालय कितने बड़े हैं, उनमें जो मूर्तियां विराजमान हैं वो पद्मासन से हैं या खड्गासन से हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है, ये हुई जिज्ञासा। शंका में जो कथन है उस पर विश्वास नहीं किया जाता। जिज्ञासा में बात को जानने की कोशिश की जाती है। ये इन दोनों में अंतर है। अगर शंका है भगवान के वचनों में तब तो सम्यक्त में दोष है, और अगर भगवान के वचन जिनवाणी सुन के, प्रवचन सुन के या कोई भी शास्त्र पढ़ के प्रश्न करके बात समझने के लिए जिज्ञासा की जाती है तो उसमें शंका नहीं है, वो जिज्ञासा है। जिज्ञासा करनी चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। पंडित जी, जो सूक्ष्म, दूरवर्ती और अंतरित पदार्थ हैं, हम इनका श्रद्धान कैसे करें? इन तीनों का श्रद्धान सर्वज्ञ देव ने जो कहा है यह सत्य ही है, ऐसा मानने से ही होगा, अन्य प्रकार नहीं हो पाएगा। क्यों? देखें, सूक्ष्म, यहाँ पर अनंतानंत निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। हमको पहले दिखाइए, हम तब मानेंगे। नहीं, आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये बड़े सूक्ष्म हैं, नहीं दिखाई पड़ेंगे। फिर कैसे माने? भगवान ने लिखा है शास्त्रों में तो मानो। दूरवर्ती, यहाँ से 13वां द्वीप रुचिकवर द्वीप है, उसमें 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। हम नहीं मानेंगे, पहले हमको दिखाइए। दिखाए थोड़ी जा सकते हैं। कैसे माने? भगवान के वचन है, दूरवर्ती बात माननी चाहिए। चौथे काल में भगवान आदिनाथ को लेके 24 तीर्थंकर हुए थे। अब कैसे माने? इतिहास तो बोलता नहीं। इतिहास बोले या ना बोले, इतिहास तो 2-2.5-3 वर्ष की बात बोलता है, उससे पहले की बात कैसे बोलेगा? उसके बारे में कैसे निर्णय करेंगे? जो आप भगवान के वचनों के अनुसार जो शास्त्रों में लिखा है उसका श्रद्धान करेंगे। इसलिए जो पदार्थ सूक्ष्म है, जो पदार्थ दूरवर्ती है और जो पदार्थ अंतरित अर्थात भूतकालीन हैं, उनके बारे में भगवान की आज्ञा प्रमाण है। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो उनका श्रद्धान बन ही नहीं पाएगा। वो तो भगवान के वचनों से ही उनका श्रद्धान करना पड़ेगा। अब कोई आपसे कहे पानी में जीव हैं, हाँ, हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहे। अरे भाई, आचार्यों ने लिखा, भगवान ने कहा पानी में एक इंद्रिय जीव भी है, जल का एक और तरस जीव भी हैं। उनकी आज्ञा प्रमाण करके हमको वह बात माननी चाहिए। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन।
श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटने, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटने, सुपुत्र राजकुमार पाटने, कैलाश चंद पाटने, प्रकाश चंद पाटने, प्रदीप कुमार पाटने, अनिल कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।